तो सतगुरु के पास सत्संग में जा करके ज्ञान और बुद्धि ले लो आप। एक तो ये बात है। दूसरी बात क्या है कि इस चीज़ का जो आप आए हैं खास मिशन लेके आए, खास काम करना है वो करो। और अभी आपको पता है कि सबसे ऊपर ज्ञान ये है कि अगर आपने आप को जान लो तो सब ज्ञान उसके नीचे आ जाएंगे। आपने आप को जान लिया तो बस कुछ नहीं, और आप जान सकते हो। इधर जानने का तरीका क्या है वो बताया योग से, कलयुग का संतुलन बताया अभी। तो वो जो उसके लिए क्या है, अभी विचारों को बदल दो। पहले या दुनिया बढ़ा दो, अगर दुनिया में कोई कमी है तो उसकी इच्छा करो। इस लोक को जो सुंदर बन जाए, आपका सब कुछ हो गया, आप सेटिस्फाई, कोई पैसे कमी नहीं, सब कुछ सब आपके पास है। और फिर आप सोचते हैं कि लोग तो भाई तकलीफ तो रहती है लोग में, इस लोक में सुखी तो कोई नहीं है। कबीर ने कहा तंद्र सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय की बात कह तू सबका किया विवेका हो, घाटे बाधे सब कोई दुखिया, क्या गिर ही बैरागी हो। वो लंबा शब्द है कि सभी दुखी थोड़ा थोड़ा। फिर आखिर वो कहते कहें कबीर सुनो भाई साधो, संत सुखी मन जीता हो। अब संत कौन है? जिसने अपना रूप जान लिया है, बोलने वाला क्या कहाँ आया, और जानना आप में जानना चाहते हो। क्यों? आप लोग साहूकार हो, सब कुछ है। अगर आपकी इच्छा है तो आप इच्छा बना लो, पहुंच जाओगे वहाँ पर। पहुंचने के सफ़र में ज़्यादा समय नहीं बताते। 3 जन्म से, एक जन्म गुरु भक्ति कर ज्ञान लो, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में धाम, वो चारों मिल जाएंगे। तो आज आपको बताया इसके आगे जाना है तो तरीका ये है, ये तो दुनिया की चीज़ मिल जाएगी यहाँ ध्यान करने से। और इसके ब्रह्मचार्य की ज़रूरत है भी। अगर ब्रह्मचार्य का साधन नहीं तो शर्म दर्द करने लग जाएगा और बैलेंस बिगड़ जाएगा शरीर का। शरीर का और मानसिक दोनों होने चाहिए। मानसिक में फोटोओं की तरफ, नाच गानों की तरफ दृष्टि बनती है तो गिर जाएगा आपका ब्रह्मचारी। आप समझते हो ना? तो ब्रह्मचारी इसके लिए, ताकि ज़रूरत है संतान पैदा करो, 1 करो 2 करो 3 करो। संतान की ज़रूरत नहीं है, स्वाद के लिए ग्रस्त मत भोगो। स्वाद के लिए अगर करना है तो इधर आ जाओ, यहाँ पर इधर ध्यान करो। सफ़ेद रंग का प्रकाश है, चांद जैसी चांदनी मस्ती आएगी, देखो नशा रहेगा सारे दिन, कोई चिंता फिक्र नहीं हो। और वो आप अमर सदा के लिए होना चाहते हो तो फिर आगे चलो। आगे सफ़ेद रंग का प्रकाश है, उसको सोहम, सोम का शब्द है और सफ़ेद रंग का प्रकाश है, गोरा गजब का है। तो वो सफ़ेद रंग का प्रकाश आपके अंदर है। ब्रह्मचार्य पालन करिए, ध्यान करोगे तो इस जैसा स्वाद कोई दुनिया की चीज़ में नहीं है, किसी चीज़ में। किसी ने पूछा पंजाबी ने कि कोई साधन करने वाला था कि शाह जी रबदा नाम किस तरह का है? बोला बड़ा मीठा। बोले कैसे? बोला शक्कर खांड दबात गुड़ मक्खियाँ मुद्दा दूध सभ्य वस्तु मिठिया, रब ने पूजा तुझ, सब कुछ मिठा, राम के नाम के बराबर कोई नहीं। तो इसके बयान नहीं हो सकता, इतना आनंद है वो आपके अंदर है, अगर आनंद लेना तो। और अगर आपसे ये आनंद दे दिया, आगे थोड़ा चले गए तो सतलोक आ गया, स्वर्ग। जो जहाँ पर जो लीला देखोगे, हंस बैठे हैं, वो बैठे के आदमी नहीं, शकल नहीं है, छोटी छोटी प्रकाश के जैसे मक्खियों चित्र हैं, और वो अंधेरे और प्रकाश का, और उस पर आनंद है, नई नई कला करते हैं, सुख ही सुख है वहाँ, दुख का नाम ही नहीं है। स्वर्ग कहते हैं कि स्वर्ग नरक, तो घटिया कामों से तो स्वर्ग, अच्छा कामों से तो स्वर्ग तो पहुँच जाओगे, और घटिया नरक में चले जाओगे। दुख तो एक यहीं पर स्वर्ग नरक। जब आप खुशी हैं घर के अंदर, सब स्वर्ग में, और जब कूड़े बैठे हो, रूसे बैठे हो नरक में, कूड़े बैठे हो, चिंता में बैठे हो, ये न हो जाए, ये न हो जाए, नरक में। तो ये बात आपको यहाँ पर है, और इसके बाद यही बात साधन में है, और यही बात प्रैक्टिकल है। फिर पर आगे का गायक हो, आप सदा अमर होने के लिए, मुक्त होना चाहते हो, तो फिर इसको छोड़ना पड़ेगा आपको। वो जो आपको गाइड कर रहा है कोई अनुभवी आदमी बताएगा कि तो आनंद नहीं ले रहे हो, जगह ना आनंद नहीं आएगा, जगह गड़बड़ हो जाएगी। तो घर आपका आगे है जहाँ से आए हो, तो वो आगे जब ध्यान करेगा तो ये बच्चे का ताड़वा टिप टिप करता है ना, इसका संतुलन नाम अलख दिया है, अलख निरंजन, अलख निरंजन। यानी उसको देखो जो नहीं देखने वाली चीज़ है, तो कि उसका देखा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, अनुभव कर सकते हो, अंदर अनुभव कर सकते हो। क्यों? यहाँ की इच्छा करी, छोड़ के इधर आगे, तो यहाँ पर ये इधर से फिर सुरत, अपनी जो बोलने वाली चीज़, इसको सुरत क्या संतुलन। पहले तो आत्मा तक की थी रामायण गीता में, कलियुग का संतुलन क्या? आत्मा से आगे एक और चीज़ है जिसका सुरत कहते हैं, या होश कह दे, चेतनता कह देते, वो आपके अंदर वो है, आगे वो करती है आत्मा को, वो अनुभव करती है। तो वो आपके अंदर यहाँ से चलते चलते, और वो सुनते सुनते, वो मीठी आवाज़ सुनती सुनते, वो राम नाम का जो राम नाम की धुन है, सुनते 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 चोटी के पास जब पहुँचेगी तो नहीं तो वो धुंध रहेगी ना आप लोगे, ये सब खत्म। जैसे आप गहरी नींद में जाते हो, सब ख्याल व्याल खत्म, दुख सुख, तो उस परमात्मा से मिल जाओगा तो न कोई दुख है न कोई सुख है, वो विश्वासता मुझे। और फिर प्रारब्ध कर्म के अनुसार फिर चेत होश आएगा, फिर ये काम करोगे। तो आपको बाहर का गुरु सत्संग कराएगा कि तुमने अनुभव तो कर लिया है,
पर तेरा प्रारब्ध कर्म कुछ बाकी है, जब तक वो नहीं देना हो जाएगा पूरा, इतना नहीं जाएगा, आता जाता रहेगा, तो तू जीवित मुक्त है अभी। तो क्या कैसे रखे तेरी दृष्टि आपने कि स्वाय परमात्मा की कुछ नहीं है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तो है, कुत्ते में तू है, बिल्ली में तू है, कीड़ी में तू, हाथी में, सब में तू है। तो बाहर जब देखते तो विटनेस बन के देखते रहो कि सब खेल है। जब चोर चोरी गिरी भाजा जा रहा है, पकड़ दो तो आप बोलते हो चोर थोड़ा ही परमात्मा ड्रामा कर रहा है चोर का, और फिर पुलिस पकड़ो बोले पुलिस क्या है, वो परमात्मा पकड़ने का ड्रामा कर रहा है, सब वही कर रहा है कुछ, मतलब जो कुछ कर रहा है उसके सिवा कुछ है ही नहीं। कि एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, हिंदुओं का है वो ब्रह्म एक ही है और को नासमान है, और मुसलमानों का है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है। तो आपकी दृष्टि मुक्त होने के बाद ये हो जाएगी, जीवते रहोगे, दुकान का काम कर रहे हो, सौदा कर रहे हो, डॉक्टरी कर रहे हो, और वो अवस्था नहीं रहती, जो देखते हो उसका खेल है, सब कुछ होता है। जीते आप मुक्त हो जाओगे। जब शरीर छोड़ोगे उस वक्त क्या होगा कि वो सुनते सुनते उसी में गायब हो जाओगे, दोबारा से नहीं आओगे, जन्म लेगी। ये कोर्स है, ये आपके अंदर है। अगर आपकी ये अवस्था है, ये इच्छा करोगे तो इच्छा करोगे तो मिल जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों। जिस चीज़ की आप सच्चे मन से इच्छा रखोगे, पूछोगे, जब चल पड़े हो, मैं गांव से चल पड़ा तो दिल्ली पहुँच गया मैं, अरे इधर दिल्ली से चलूँगा अभी तो गाँव पहुँच जाऊँगा। चल पड़े हो नहीं, इस तरफ इच्छा कर ली तो वह पूरी आपकी होती रहेगी। पर स्ट्रांग डिज़ायर नहीं, तो पहले इधर का झमेला ठीक कर लो, इधर सुख शांति की ज़िंदगी होगी तो आगे। जाको दर्शन इत है वाको दर्शन उत, जाको दर्शन इत नहीं वाको इत न उत। जो यहाँ सुख है वो वहाँ भी सुख है। गुरु नानक देव कहता घर सुख बसिया तो बाहर सुख पाया, कह नानक गुरु मंत्र दिलाया। तो सजनों, ये जो ज्ञान है ये आपके अंदर है, और मेरा अनुभव ये कि वो आप में ईश्वर अज्ञान के कारण भटकते फिर रहे हो, कदे उस तीर्थ में जाते हो, कदे उस पिकनिक मनाते फिर रहे हो, और जो देखो वो संस्कार लाते हो, जो देखा सुना वो संस्कार जम जाएंगे, वो अब सपने में आएंगे, साधन में आएंगे, घटिया बढ़िया दोनों। तो संस्कार फिर लोगे नहीं, जब इस जीवित मुक्त हो जाओगे तो बाहर के संस्कार लोगे नहीं। जब रूहानियत में चले जाओगे, प्रकाश में, तो सब खत्म हो जाता है, कोई विचार आएगा नहीं, वहाँ कोई विचार ही नहीं है। मन के मंडल पर होगा, जितने रूप रंग देखोगा अंदर, गुरु का रूप देखोगा, इष्ट का देखोगा, रामायण मंदिर गुरुद्वारे देखोगा, तब तक मन के मंडल पर हो, ठीक है ना। और सत जो स्वर्ग है वो भी सतलोक का अंश है। क्यों? सुख है, वो सुख ही समझते हैं, आनंद लेते हैं आप, तो वो भी उस सुख का हिस्सा है थोड़ा सा, स्वर्ग जो आखिरी बताते हैं। तो इससे स्वर्ग से आगे जो दोस्ता है वो उसका रूप बन जाओगे, समझे कि नहीं बात। स्वर्ग का भी तो सुख है तो तुमने सुख तो देते रहे हो ना, तो वहाँ कुछ लेना है ही नहीं, कोई विचार ही नहीं, कोई बात ही नहीं, कोई सुख नहीं दुख नहीं, उस अवस्था में चले जाओगे। रोज़ होती है आपके साथ, रात को सो जाते हो थक करके, बड़े परेशान हो, और गहरी नींद में चले गए, खत्म, सब दुख दर्द दूर, और फिर इधर आए और फिर वो देते पता। आइए समझें, ये रोज़ की बात है, किसी ने बताई नहीं इस तरह से, मैं तो बता रहा हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है, ज़्यादा विद्वान नहीं, विद्वान होता तो कोई अलंकार लगा के बताता, सुंदर बताऊँ। मैं बताया आप रोज़ाना जाते हो ना, नींद के अंदर कुछ होता है कि नहीं, तो वही आपकी हालत हो जाएगी। और जिससे मुक्त होगा वो नींद की तरह सदा के लिए वहीं ले जाओगे, फिर इधर ले जाओगे, परमात्मा का रूप बन जाओगा। इन आप ईश्वर अंश, अगर परमात्मा समुद्र है तो आप बूंद हैं, अगर परमात्मा प्रकाश है तो आप किरणें, समझे कि नहीं। पर वो न तो प्रकाश है न कुछ और है, वो अकई है, उसकी न कोई शकल है, न कोई सूरत है, न कोई नाम है, सब नाम उसके, वो आपके अंदर है। आप अनामी, आपके अंदर तत्व है जो काम करा रहा है वो अनामी है। उसके आगे मन वगैरह काम करते हैं, मन वगैरह बुद्धि वगैरह काम करती रहती है। आइए समझें। तो आज का सत्संग मैंने आपको ये दिया कि अगर आप विचारों को करके इस लोक को स्वर्ग बना लो, घर में शांति करो। घर में वो की बुराई करता है, बेटी आती है दूसरे घरों से, माँ का संस्कार और हैं, सास का और हैं, अरे ये बात समझ आई तो मिलकर जुल के एडजस्ट हो जाओ। ज़िंदगी है क्या, ज़िंदगी में एडजस्ट हो जाओ। अगर आपको ज्ञान होगा तो समझेंगे कि भू आगे ज़्यादा चर पर करी है, कोई दुख दे रही है कोई बात का, तो समझे भू नहीं है या कोई पिछले जन्म का मैंने दुख दिया, वो दुख देने के लिए आई है, तो सह लेती हूँ। हाँ बेटा और कह दो, नरम और बन जाओ ज़्यादा, क्योंकि चारा तो कोई है नहीं। अगर बताओगे तो आपकी बेइज्जती कि मेरी भूख ये काम करती है, काम करती है, बेटा ये करता है, तो उसको सह लो। कभी पिछले जन्म में मैंने इसको दुख दिया, मेरे को दुख देने के लिए आ गया, सुख दिया सुख देने के लिए, एडजस्ट हो जाओ, टू बी एडजस्ट इन लाइफ। तो ये आप ज्ञान से हो सकते हो और सब बुद्धिमान आदमी हो। तो मैंने जो जहाँ तक बताई बात और बहुत है मेरे पास में, इतनी ज़्यादा से ज़्यादा, वो कभी फेर आता हूँ फेर करना। अभी मैं एक पुस्तक दिवाऊँगा, ये पुस्तक ले घर में रखना मत, रख दोगे तो आपके घर में तकलीफ हो जाएगी। क्यों? ज्ञान परमात्मा ने भेजा, मैं तो कोई लाया नहीं, ना आपने मांगा है, परमात्मा ने आपने बैठे घर बैठे दिया है ज्ञान पढ़ने के लिए। अगर वो ना कदरी करोगे तो फिर देख लो, वो आपने पढ़ना, पढ़ के आपको अच्छी नहीं लगे तो उल्टी वापस दे देना या आगे दे देना। आप समझे कि नहीं?
दूसरे दिन ये किताब जो है रेयर है, इस तरह दिखता नहीं है कोई। जो घर की बात रोज़ की तकलीफ वह है, और वह तकलीफ क्यों है? विचार से, एक विचार से। तो विचार को सुंदर कर लो। तो एक किताब के दे रहा हूँ मैं, 17 पुस्तक हैं, इसके अंदर एक किसी को एक आएगी, किसी दो आएगी, सबके लिए अलग अलग सब कुछ। और 17 जिसको पूरी देनी है वो पूरी सेट बाद में ले जाना, ये ले लेते नहीं, इधर से ले जाना। फिर 17 जो पूरी पढ़ना चाहता है, क्यों परिवार है तो कोई कुछ पढ़ेगा, कोई कुछ पढ़ेगा, घर बैठेगा।